मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में महिलाओं से संबंधित कौन कौन से कानूनी ऐसे अधिकार और उनके उपचार हैं इस बारे में बतलाने जा रहा हूं। प्रत्येक महिला को उसके होने वाले कानूनी अधिकार जो उसे प्राप्त हो सकते हैं इसकी जानकारी होना आवश्यक है। भारत देश में आज महिलाएं कामयाबी की बुलंदियों पर चढ़ रही है। प्रत्येक क्षेत्र में महिला अपनी प्रतिभा का लोहा दिखा रही है और बता रही है प्रत्येक क्षेत्र में लेकिन समाज में इसके बावजूद महिलाओं के साथ कई स्थानों पर अन्याय, उसके अलावा बलात्कार, शोषण, प्रताड़ना आदि की घटनाएं आए दिन पेपर तथा मीडिया में सुनने को मिलती हैं। इस प्रकार महिलाओं के अधिकारों से जुड़े विभिन्न कानूनी पहलुओं को लेकर मैं इस वीडियो में उनकी कानूनी जागरूकता बढ़े, उनकी जानकारी बढ़े, इसी उद्देश्य से वुमन एम्पावरमेंट हो, कुछ उनके प्राप्त होने वाले अधिकारों को बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले जो सर्विंग लेडी हैं, सेवा कर रही हैं, कहीं भी काम कर रही हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, कोई सरकारी कार्यालय हो, प्रतिष्ठान हो, उसमें कुछ उनके अधिकार अलग से हैं। जैसे मातृत्व संबंधी लाभ, मैटरनिटी बेनिफिट के लिए एक अलग से मातृत्व संबंधी लाभ का अधिनियम बना है, जिसमें व्यवस्था दी गई है कि यदि महिला के शिशु होने वाला है, प्रेग्नेंट है, तो उसे कितने दिन की छुट्टी प्राप्त होगी। घरेलू हिंसा अगर उसके साथ किसी तरह की गई है तो उसके विरुद्ध क्या उपचार प्राप्त होगा। काम पर यदि कोई यौन उत्पीड़न वगैरह करने का प्रयास करता है तो उसके साथ कोई छेड़छाड़ करता है तो इसमें विशाखा वर्सेस राजस्थान का एक महत्वपूर्ण मामला हुआ था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें गाइडलाइंस दी हुई हैं कि वो अपने कार्यस्थल पर उसके साथ की गई कोई छेड़छाड़ या उत्पीड़न के विरुद्ध, यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायत दर्ज करा सकती है। रात में महिला को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। समान कार्य के लिए महिला को समान वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। नाइट शिफ्ट के लिए भी कानून बना हुआ है, जैसे कई कॉल सेंटरों वगैरह में, मीडिया में, स्वास्थ्य विभाग आदि में महिलाओं को अनावश्यक उनकी मर्जी के विरुद्ध रोकने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार फैक्ट्रियों में एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा उनसे काम नहीं लिया जाएगा। अब मैं कुछ ऐसे अलग से अधिकार आपको बतलाने जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो प्रत्येक महिला को इसकी जानकारी होना चाहिए। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत किसी भी महिला की, चाहे वो शादीशुदा है और कुछ आधारों पर अगर पत्नी से चाहे तो वो तलाक ले सकती है। जैसे इन अधिकारों में धर्म परिवर्तन उसके पति ने कर लिया है, 7 वर्ष से उसके पति का कोई अता पता नहीं है, लापता हो गया है, पति को कोई लाइलाज या गंभीर बीमारी हो गई है, पति नपुंसक है, उसे सेक्स संबंधों में संतुष्ट नहीं कर पाता है, इसके अलावा पति ने उसे त्याग दिया है, कोढ़ हो गया है, उसे लेप्रोसी हो गया है, तो इस प्रकार के कुछ आधारों पर वह पति से कंटेस्टेड डाइवोर्स पिटीशन प्राप्त करके, या यदि वह सहमति से है तो म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स ले सकती है। नेक्स्ट है शादीशुदा या अविवाहित महिला के विरुद्ध यदि किसी प्रकार का कोई अन्याय या प्रताड़ना घरेलू हिंसा के दौरान की जाती है तो वो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के प्रावधानों का लाभ लेते हुए पति तथा उसके रिश्तेदार या घर वालों के विरुद्ध पुलिस थाने में FIR दर्ज करा सकती है। फिर शादीशुदा महिला को अगर प्रताड़ित घरेलू हिंसा में किया जा रहा है तो वो प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति से उसे यह अधिकार प्राप्त है कि वो बात ना करे। नेक्स्ट, विवाहित होने पर अपने बच्चे की कस्टडी वो न्यायालय से नेचुरल गार्जियन के रूप में प्राप्त कर सकती है और शारीरिक अगर कोई उसे प्रताड़ना दी गई है तो उसके विरुद्ध वो शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के विरुद्ध मुआवजा भी न्यायालय से प्राप्त कर सकती है। महिला को हिंदू विवाह अधिनियम में तलाक के बाद गुजारा भत्ता पाने, एलिमनी पाने, स्त्री धन उसका जो भी है वो, और बच्चे की कस्टडी आदि पाने का भी अधिकार हमारा भारत का कानून देता है। इसके अलावा पति की मृत्यु हो जाने पर महिला चाहे तो न्यायालय के द्वारा बच्चे की संरक्षक बनने के लिए भी न्यायालय के समक्ष आवेदन दे सकती है। भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात करवाना किसी भी महिला का जिसके प्रेगनेंसी है वो कानूनन अपराध है, जब तक कि उसका जीवन बचाने के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं है। सारी परिस्थितियों पर डॉक्टर विचार करेगा, उसके बाद ही उसका एबॉर्शन करा सकता है।
परमानेंट एलिमोनी वो चाहे तो ले सकती है। विधवा है महिला, यदि शादी नहीं करती है तो वे गुजारा भत्ता अपने ससुर से भी प्राप्त कर सकती है। इसके अलावा महिला के अन्य कानूनी अधिकार में एक महत्वपूर्ण अधिकार धारा 125 सीआरपीसी मेंटेनेंस के तहत दिया गया है, जिसमें जो महिला अपने पति से तलाक ले चुकी है या लेने वाली है उसे गुजारा भत्ता इंटरिम मेंटेनेंस के रूप में, यदि उसके बच्चा है तो उसका भी भरण पोषण के लिए गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। मुस्लिम कानून में भी शाबानो केस में मुस्लिम महिला द्वारा अपने पति से मेंटेनेंस भरण पोषण प्राप्त किया गया था। इस प्रकार घरेलू हिंसा अधिनियम में के अंतर्गत अगर किसी प्रकार की कोई प्रताड़ना उनको दी जाती है तो वे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। पत्नी को गुजारा भत्ता पाने का कानूनन अधिकार है, मेंटेनेंस। लेकिन अभी वर्तमान में एक नए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा यदि पत्नी कमाती है और दोनों के एफिडेविट्स वगैरह कोर्ट मंगाएगी, दोनों की माली हालत क्या है, उसके पिता की क्या आर्थिक स्थिति है, महिला अगर कमाने वाली है तो दोनों के एफिडेविट पुरुष और उसके जो उसका पति है देखे जाएंगे, उन पर मामला में न्यायालय विचार कर सकती है। प्रसव से पूर्व कोई भी लिंग परीक्षण करना एक अपराध माना गया है। डॉक्टर द्वारा यदि ऐसा कुछ किया जाता है, गर्भपात घर के रिश्तेदारों या घर के लोगों के द्वारा उसका गर्भपात कराने का दबाव बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर तथा जो भी रिश्तेदार उसको गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाते हैं उनको दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट अधिकार है महिला का। महिला विवाहित है तो पति की सहमति के बाद वो अपने यहाँ बच्चे को गोद ले सकती है, अडॉप्शन कर सकती है। विवाहित या अविवाहित महिला को संपत्ति में बराबर अधिकार प्राप्त करने का कानूनी अधिकार दिया गया है। स्त्री धन का उसे पूरा अधिकार है, उसके स्त्री धन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। उसे संपत्ति भी पाने का अधिकार है। अभी हाल ही में इस बारे में निर्णय हुआ है। औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूर्योदय से पहले और शाम 7 बजे के बाद महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। यदि अरेस्ट किसी अपराध में उसकी आवश्यकता है तो महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में ही उसके साथ कोई भी कार्यवाही की जा सकती है। उसको पुलिस थाने नहीं बुलाया जा सकता है, महिला पुलिस द्वारा उसका कथन लिया जाएगा। ऑफिस में होने वाले उत्पीड़न के विरुद्ध भी महिला, जैसा कि मैंने बताया, विशाखापट्टनम राजस्थान राज्य, प्रत्येक राज्य में प्रत्येक कार्यालय में इस तरह की कमेटियां गठित की गई हैं जो हर क्वार्टरली अपनी रिपोर्ट देती हैं, जिससे महिलाओं के साथ किसी तरह का शोषण न हो। महिला के मामले में अन्य स्थिति यह है कि मासूम बच्चियों के साथ जैसा रेप की घटनाएं बहुत बढ़ी हैं, इसको बेचने और उनको खरीद फरोख्त करके बेच भी दिया जाता है, इसके विरुद्ध अपराध दर्ज कराने का उनको अधिकार है। इस तरह के मामलों में महिला जज रेप आदि केसेस की सुनवाई करेंगी और 2 माह के अंदर उन्हें मामले का त्वरित निराकरण शीघ्रातिशीघ्र न्याय प्रदान करना होगा। अगर किसी महिला के इच्छा के विरुद्ध पैसे, शेयर या बैंक अकाउंट का दुरुपयोग उसके पति या अन्य किसी घर के सदस्य द्वारा किया जाता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। इस प्रकार शारीरिक मानसिक प्रताड़ना की गुहार न्यायालय के समक्ष तथा थाने आदि में FIR लिखाकर महिला करा सकती है। उसे वकील, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर आदि भी शासन की ओर से न्यायालय में इनके अलग से कक्ष रहते हैं, प्रदान किया जाएगा और महिला कानूनी निःशुल्क सहायता भी ले सकती है। तो इस प्रकार मैंने कुछ अधिकार जो महिलाओं के कानूनी हैं और ये विभिन्न कानूनी पहलुओं से संबंधित भारत की प्रत्येक महिला को जानना आवश्यक है, इस उद्देश्य से इस वीडियो में जो आम जानकारी है वो देने का प्रयास किया। मैं समझता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मेरे द्वारा बताए गए जो भी कानून है वो महिलाओं के सुरक्षा, उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए इन सब कानूनों की जानकारी उन्हें होना आवश्यक है। मैं आपका मित्र अशोक शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश, इस चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ पर विभिन्न कानूनी जानकारियां आपके भविष्य को सुरक्षित करने तथा प्रत्येक व्यक्ति को भारत का कानून जानना चाहिए। जैसा कि कहा है, नॉलेज इज पावर, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अर्थात कानून की अनभिज्ञता या कानून की जानकारी नहीं होना, उस बहाने से आप नहीं बच सकते हैं। इसलिए देश के सशक्त कानून को जानिए, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की किसी परेशानी में यदि आप पड़ते हैं तो उसके विरुद्ध वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। तो मैंने इस वीडियो में संक्षेप में, सरल भाषा में, हिंदी भाषा में आपको अर्थात महिलाओं को कौन कौन से ऐसे कानूनी अधिकार जो प्रत्येक भारत की महिला को जानना चाहिए बताने का प्रयास किया। यदि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें, अपने दोस्त मित्र परिचित संबंधी रिश्तेदार नातेदार सबको भेजें
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार मित्रों।